हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 पियर्सन आईडी फाउंडेशन सीरीज से रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशंस करेंगे, जिसमें हम लोग ऐसे टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है दीप्ति रिसीव्ड ₹500 एज अ पॉकेट मनी। दीप्ति को कितना रुपया मिला? 500 रुपया एज अ पॉकेट मनी मिला। शी बाउट अ न्यू ड्रेस यूजिंग 40% ऑफ हर पॉकेट मनी। तो जो ड्रेस उसने ख़रीदा, न्यू ड्रेस, वो कितना है? 40% ऑफ पॉकेट मनी, दैट इज़ 40% ऑफ 500। ये होगा 40 और 100 इंटू 500, ये हो जाएगा 200। 200 रुपये का उन्होंने नया ड्रेस ख़रीदा। किसने? दीप्ति ने। शी बाउट क्रैकर्स विद ₹100। क्रैकर्स का कितना रुपया? 100 रुपया। उसके बाद क्या बोला है? एंड ऑल्सो अ गिफ्ट फॉर हर पेरेंट्स विद द रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट से क्या ली उन्होंने? गिफ्ट। क्या ली? तो बचा कितना? देखिए 200 रुपये उन्होंने नए ड्रेस में खर्च की और दूसरा क्रैकर में 100 रुपये। तो 200 और 100 टोटल कितना एक्सपेंड हो चुका? टोटल कितने खर्च हो गए? 300 रुपये खर्च हो चुके। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट शी बाउट फॉर हर पेरेंट्स। तो ये 500 रुपये में उन्होंने क्या क्या किया? 200 न्यू ड्रेस में, क्रैकर में 100 रुपये और गिफ्ट का हमें नहीं पता। और टोटल मिलके कितना रुपये है? 500। तो 200 और 100 300, इसमें कितना जोड़ेंगे? 200। या आप क्या करेंगे? गिफ्ट का जो अमाउंट होगा 500, 200, 100, 300 उस पार जाएगा तो क्या होगा? -300 इज इक्वल टू 200। ऐसे भी बात समझ आ रही है। 200 रुपये नए ड्रेस में खर्च की और क्रैकर में 100 रुपये, तो 300 रुपये उसने खर्च किया। अब चूंकि टोटल 500 रुपये ही है तो 200 रुपये का ही गिफ्ट हो सकता है, क्योंकि टोटल उसने खर्च कर दिया। ठीक, ये था 63। 64 में आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन अ बोर्ड एग्जाम द पास परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन स्कूल फॉर द पास्ट 3 years आर 87%, 90%, 92%। कितना कितना? 87%, दूसरा 90%, फिर 92%। पासिंग परसेंट मतलब 100 बच्चे अगर बैठे उसमें 87 पास किए, दूसरे साल में 100 बच्चे बैठे तो 90 पास किए, तीसरे साल में 100 बैठे तो 92 पास किए। ठीक है ना? इफ 400 students appear for the exam every year, then how many students have passed exam in the past 3 years? तो बात सिंपल है। 87% ऑफ कितना पास किए? 400। दूसरा क्या होगा? 90% ऑफ 400। तीसरा क्या होगा? 92% ऑफ 400। समझ पा रहे हैं आप? बहुत सिंपल। इतना पास किए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में इतना पास किया, थर्ड ईयर में इतना पास किए। तो 87/100 प्लस 90/100 प्लस 92/100, सारा कॉमन आ गया। सर में कॉमन क्या आ गया? 400। ठीक है ना? 400 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये एलसीएम आएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। आप ले सकते हैं, पहले एलसीएम ले लेंगे फिर वो कैंसिल होगा। फिर कितना होगा? 7 2 9 9 9 18 27 269। तो 3 साल में कितने पास किए? 269। देख लेते हैं, गलत किया क्या? ओह आई एम सॉरी, इंटू 4 भी होगा ना? इंटू 4 कितना होगा? 36 3 24 27 2 10 1076। आंसर भी मिलाते जाएं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस का 200, दूसरा 1076। तो 3 साल में टोटल बच्चे जो पास किए वो 1076, कुछ फेल भी हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ आ रहा है आपको? बहुत अच्छे। क्या कह रहा है? 64 इन अ बोर्ड एग्जाम, 64 हो गया 65। अ सर्टेन कंक्रीट मिक्स नीड्स सीमेंट, है ना? फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट 1:2, 2:4। ये सीमेंट है, ये हमारा फाइन एग्रीगेट है और ये कोर्स एग्रीगेट है। कुछ मटेरियल का नाम है, मतलब कुछ हमको बनाना है, एक सर्टेन कंक्रीट, एक कंक्रीट बनाना है। उस कंक्रीट में सीमेंट चाहिए और 2 तरह के एग्रीगेट्स चाहिए। उसका रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:2:4। इसको अगर x मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे? 2x। तो इसको क्या मानेंगे? 4x। इफ द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ 25 किलोग्राम ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट कितना है? ये 2x। 2x कितना है? 25। तो यहाँ से हमारा
x कितना निकल के आएगा 25/2 दैट इज 12.5 और 4x कितना हो जाएगा इसका डबल दैट इज 25 × 2 दैट इज 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 4x होगा, तो ये होगा 50 किलोग्राम। समझ पा रहे हैं? दैट इज फाइन एग्रीगेट 25 किलोग्राम चाहिए, सीमेंट 12.5 किलोग्राम और कोर्स एग्रीगेट 50 किलोग्राम। तो इसमें आंसर बस 50 किलोग्राम दिया, कोर्स एग्रीगेट का आंसर दिया हुआ। ठीक है। 66 में क्या कह रहा है? 66 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है द रेशियो ऑफ राम सेविंग टू हिज एक्सपेंडिचर। राम की अगर बात की जाए, पहले राम का सेविंग दिया हुआ है, सेविंग ये 5x मान लेते हैं, इसका 5:2 है और एक्सपेंडिचर कितना है 2x। ये सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, तो 5x उसने सेव किया और एक्सपेंड किया 2x, तो टोटल तो 7x कमाया ना। तो अर्निंग कितनी होगी? ये सेविंग और ये एक्सपेंडिचर, तो अर्निंग एक्चुअली हुई है 5x + 2x, कितना x 7x राम का हो गया। फिर उसके बाद इफ़ एंड मानू का रेशियो दिया हुआ है सेविंग और एक्सपेंडिचर का 4:3, तो इसका सेविंग कितना होगा 4y, इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 3y, तो इसका अर्निंग कितना हो जाएगा 4y + 3y 7y। क्वेश्चन में कह रहा है इफ राम्स एक्सपेंडिचर इज 1/3 ऑफ मानूज एक्सपेंडिचर। राम्स एक्सपेंडिचर जो 2x है, ये मानू के एक्सपेंडिचर का कितना थर्ड है 1/3 है, 1/3 ऑफ 3y, 3 कैंसिल, तो y हमारा 2x आया, y कितना आया 2x, तो इसका अर्निंग कितना हो गया 7 × 2x दैट इज 14x एंड द सम ऑफ दियर एक्सपेंडिचर इज ₹3000। इसका एक्सपेंडिचर कितना है बताइए, इसका 3 × 2x कितना हो जाएगा 6x, तो इसका एक्सपेंडिचर 2x है और इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 6x। ये दोनों मिलके क्वेश्चन में गिवन है कि 3000 रुपये का एक्सपेंडिचर दैट इज 6×2 8x इज इक्वल टू 3000, तो ये हो जाएगा 8 × 4 32, आई एम सॉरी 8 × 24 6 0 8 7 56 8 59, तो x आया 375। फाइंड द सैलरीज ऑफ राम एंड मानू रिस्पेक्टिवली। तो इसका अर्निंग ही तो सैलरी है ना, ये होगा 7 × 375, तो ये होगा 7 × 5 = 35 3 7 7 49 3 52 का 2 5 7 21 5 26 2625। इसका कितना हो जाएगा 14 × 375, 14 5 70 0 7 98, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो 98 और 7 105 का 5 10 14 42 और 10 52 5250 आई थिंक। ठीक है, तो 2 अर्निंग आई, कितना 2625 5250 सही है। वैसे मानू का डबल है, इसका 14x है उसका 7x। समझ पाए आप? सिंपल सा है। ये सेविंग 5 और एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, दोनों मिलके ही ना उसकी सैलरी है दी। उसके बाद जो जो गिवन था उसी को मैंने इस्तेमाल किया। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। 66 हो गया। अब आते हैं 67 में। कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स इन स्कूल इज़ 3:4। नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है 3:4, तो ये होगा 3x 4x। ये नंबर ऑफ बॉयज़ है और ये नंबर ऑफ गर्ल्स। 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर क्रिकेट प्लेयर्स। क्रिकेट प्लेयर्स जो है ना, CP मतलब क्रिकेट प्लेयर्स, 2/3 2/3 × 3x, तो 3 3 कैंसिल, कितना आया 2x। एंड रेस्ट आर फुटबॉल प्लेयर्स, तो 2x तो हमारा हो गया क्रिकेट प्लेयर्स, तो फुटबॉल प्लेयर्स बचा कितना 3x - 2x हटा तो x ही ना बचा। 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर बैडमिंटन प्लेयर्स, तो बैडमिंटन की अगर बात करें तो 1/4 1/4 × 4x, ये x हुआ, तो जितने फुटबॉल प्लेयर्स हैं उतने बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। एंड रेस्ट आर हैंडबॉल प्लेयर्स। हैंडबॉल प्लेयर्स कितना हो जाएगा, रेस्ट मतलब 4x तो हमारा था ना, उससे x हटा दो 3x। अब कुछ गिवन होगा, विच गेम हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, सबसे ज़्यादा किसका है, दिख ही रहा है, यही आंसर होगा। वैसे टोटल गिवन है कितना 1400,
2x, x 3x, 3x और x 4x, 4x प्लस 3x 7x, 3 2 5 1 6 1 7 7x, ये टोटल मिलके कितना है 1400, 7 2 ज़ा, वैसे बस यही मांगा था तो आंसर तो हैंड वाला ही होगा। तो 200 हो गया x का वैल्यू, तो 3 × 200, टोटल 600 प्लेयर्स हैं जो हैंडबॉल खेल रही हैं। ठीक है, एक्चुअली लड़कियां ही खेल रही हैं, तो सबसे ज़्यादा हैंडबॉल खेल रही हैं। और कितना 600, और सबका भी निकाल सकते हैं x का वैल्यू पुट करें। 67 हो गया, 68 में आते हैं। 68 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन एग्ज़ाम देर आर 50 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। 50 क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स हैं। साहिल स्कोर्ड 80% मार्क्स इन द टेस्ट। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया 50 × 4, 200 मार्क्स। साहिल्स स्कोर कितना होगा 80%, दैट इज 80% ऑफ 200, 80/100 × 200। 100 में 80 तो 200 में 160 होगा, वैसे भी समझ आ रहा है। 160 साहिल ने स्कोर। ठीक है, लेटर 5 क्वेश्चन वर प्रूव्ड लॉजिकली इनकरेक्ट। तो 5 क्वेश्चन बाद में इनकरेक्ट हो गए, तो क्या हो गए। नाउ टोटल मार्क्स कितना होगा 200 तो था ही, 5 क्वेश्चन हटा दो, 5 × 4 20, तो इससे 180 आएगा। ठीक है, and the score of each student was calculated out of the rest of the questions. What is the Sahil's new score if he didn't answer any of the deleted question? जो क्वेश्चन डिलीट किए उससे साहिल को कोई मतलब ही नहीं था, उसने टच ही नहीं किया उसको। तो 180 में ही क्या करना है, हिसाब किताब करना है। तो 180 में कितना होगा, तो 180 अगर पूरा लेके आता तो कितना परसेंट होता 100%, क्योंकि पहले 80% आया था, चूँकि टोटल मार्क्स कम हो गया तो इसका स्कोर परसेंटेज में बढ़ जाएगा। तो एक में कितना होगा 100/180, टोटल आया कितना 160, तो ये होगा 100/180 × 160, 0 0 कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, ये होगा 800/9, दैट इज़ 8 9 72, 7 0 8 9 72 7 8 0 8 9 72, इतना परसेंट 9 8 72, आई एम सॉरी, 9 8 72 8 0 9 8 72 8 0 8/9%, तो इतना परसेंट है 88 होल नंबर 8/9%, 88 होल नंबर 8/9%, बिल्कुल सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। आप समझ पा रहे होंगे, आप अगर नहीं उतारे तो क्या करें, आप पॉज करके उतार लें। आते हैं 68 हो गया, 69 क्या कह रहा है, ये कह रहा है रामचंद टुक अ लोन ऑफ ₹12,000 फ्रॉम हिज नेबर एंड एग्रीड टू रीपे इट आफ्टर 2 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो 12,000 रुपये इन्होंने लिया, तो इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और कितने साल के लिए, टाइम 2 years है ना, एट द रेट ऑफ 8%, रेट 8% है, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ, तो यहाँ से सिंपल कितना आएगा, ये होगा PRT/100, तो 12,000 × 2 × 8/100 है ना, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 × 12 बढ़ जाएगा 7 12 7 1920 रुपया सिंपल इंटरेस्ट देना था। लेकिन क्या हुआ, एट द एंड ऑफ 2 years हिज नेबर्स डिमांडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। वो पड़ोसी है, अब पड़ोसी ने कहा नहीं 8% नहीं, अब हम कितना लेंगे 12%। तो न्यू इंटरेस्ट, न्यू सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये होगा 12,000 × 2 × 8 नहीं, अब 12/100, तो ये कैंसिल हो गया। तो 44 दूना 288, दैट इज़ 2880। तो कितना ज़्यादा पे, व्हाट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द बोरोवर, 2880 माइनस 1920, 0 8 में 2 गया 6, 18 में हो गया 9, 960 रुपये उसको एक्स्ट्रा पे करना है। या डायरेक्टली आप देखें तो 8% से 12% बहुत, तो 4% एक्स्ट्रा देना है, 960 रुपये डायरेक्टली कर सकते हैं आप। PRT/100 में PRT, टी का वैल्यू अगर आप क्या पुट कर दें, आर का वैल्यू अगर 4 पुट कर दें तो आंसर आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि 4% ही तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना वो। ये गलत बात है ना, पहले 8% पे बात हुई थी और लेने के समय बोले नहीं हम 12% लेंगे। अब क्या ही कर सकते हैं, पड़ोसी है, झगड़ा करना ठीक बात तो नहीं होगी ना, बेटर यही है कि दे दिया जाए। लो
960 रुपये, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाउ मच टाइम विल टू 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, कितना मीटर पर सेकेंड, यूनिटरी मेथड से बता देते हैं। 15 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है। टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 355 मीटर, और 200 मीटर किसका, ट्रेन का लेंथ है, और 355 मीटर किसका, ब्रिज का। तो खुद को भी क्रॉस करना है और ब्रिज को भी क्रॉस करना है। जब क्रॉस करेगा तो खुद भी क्रॉस करेगा और ब्रिज भी क्रॉस करेगा, तो टोटल डिस्टेंस उसको कितना लेके आना है, ये होगा 555 मीटर। कितना मीटर, 555 मीटर। तो 15 मीटर के लिए इसको 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 मीटर के लिए कितना लगेगा, 1/15, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं आप। तो 555 मीटर में हो जाएगा आपका 1/15 इंटू 555, 5 तिया 15, 5 1 हो गया, ठीक है ना, 3 तिया 9, 3 से कितना हो जाएगा 37 सेकेंड्स। तो यूनिटरी मेथड से हमारा निकल गया क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 में 37 सेकेंड्स बिल्कुल सही है। आप चाहे तो फार्मूला भी लगा सकते हैं। 37 सेकेंड। 71 में क्या बोला है, 71 इसमें कह रहा है फार्मर कैन प्लाउ अ फार्म इन 10 डेज बाय वर्किंग 5 आवर्स अ डे। तो एक फार्मर है, उसको पूरे खेत को जोत सकता है वो कितने, 10 दिन में, है ना, 5 घंटे लिए। इन हाउ मेनी डेज कैन 5 फार्मर्स प्लाउ 10 सच फार्मर्स, 10 सच फार्मर्स, 5 फार्मर्स प्लाउ 10 सच फार्म्स। कितने फार्म्स, 10 सच फार्म्स वर्किंग 5 आवर्स अ डे। तो 5 आवर्स अ डे का तो कोई खेल ही नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम है। तो 10 दिन में फार्मर कैन प्लाउ अ फार्म 10 दिन में, इन हाउ मेनी, क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज। तो एक फार्म, है ना, कितने दिन में, एक फार्म कितने दिन में, 10 दिन में अगर कंप्लीट। एक फार्मर है, कितने फार्मर है, एक फार्मर, ध्यान से देखिए, एक फार्मर एक फार्म को 10 दिन में जोत रहा है, मतलब प्लाव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कितने फार्म्स हैं इस तरह के, टोटल हमारे पास 10 फार्म्स हैं। अब 10 फार्म्स हैं तो कितने दिन लगेंगे, 10 गुना 10 दैट इज 100 डेज। खुद समझिए 10 फार्म्स होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेंगे ना। तो अब बात हो रही है कि 5 फार्मर थे, कितना, तो एक फार्मर में 10 फार्म्स के लिए, कितने फार्म्स के लिए, 10 फार्म्स के लिए एक फार्मर 100 डेज लगा रहा है। अब अगर हम फार्मर्स बढ़ा दें, 5 फार्मर्स कर दें, तो ये हो जाएगा 100/5, दैट इज़ आंसर होगा हमारा 20 डेज। यूनिटरी मेथड, बट यूनिटरी मेथड लगाना आना चाहिए। बढ़ने से मल्टीप्लाई होता है और घटने से डिवाइड होता है, इसका आपको ख्याल रखना है। अब चूंकि एक फार्मर है तो 100 डेज लगा रहा था, 5 फार्मर्स ऑब्वियसली कम वक्त लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 71 तक। अब आगे बढ़ते हैं 72। 72 क्या कह रहा है, 72 कह रहा है बाय वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज। ए और बी एक साथ 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 15 दिन में एक काम कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना होगा 1/15। तो बात समझ आई, ए और बी का एक साथ 1 डे वर्क कितना हुआ 1/15, मतलब अगर उस काम को 15 भागों में बांटे तो एक भाग कंप्लीट होगा अगर ए और बी एक साथ कंप्लीट कर रहा है। तो बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज। बी की अगर अकेले की बात करें तो कितना दिन में, 20 दिन में। तो बी का 20 दिन में एक काम कंप्लीट होता है, तो एक दिन में कितना होगा 1/20, दैट इज बी का 1 डे वर्क कितना हो गया 1/20। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो अब ए का, ए और बी का बी से हटा देंगे, तो एक दिन का अगर 1 डे एज वर्क कितना हो जाएगा, ए और बी वाला से ये हटा देते हैं, कितना हो जाएगा 15-20 का एलसीएम 30, 40, 60, 4 - 3 1 और 60, दैट इज़ कितना दिन लगेगा 60 डेज। कितना डेज, अकेले 60 दिन लगाएगा, कौन, ए, बिल्कुल सही है। 1 एक्चुअली क्या हो रहा है 1/60 वर्क एक दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो एक वर्क कितना दिन में कंप्लीट होगा 1 × 60 डेज होगा। तो ये है हमारा यूनिटरी मेथड का कमाल। ठीक है, चलिए 72 हो गया। अब 73 में क्या कह रहा है, अ पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 आवर्स। एक पाइप है ना, फिल वाला 5 आवर्स में पूरा टंकी फुल कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा 1/5। लेकिन एक एम्प्टी वाला भी है, कौन सा वाला,
ये इसको खाली भी कर रहा है, तो खाली करने वाला 7 घंटे में खाली कर रहा है, 7 घंटे में खाली करने वाला काम हो रहा है। 1 घंटे में कितना होगा 1/7। ये नेगेटिव काम कर रहा है, ये पॉजिटिव काम कर रहा है, ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। तो अगर हम 1 घंटे की बात करें, फिल एम्प्टी दोनों साथ कर दें, फिल और एम्प्टी एक साथ करें, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 1/5 माइनस 1/7, 1/5 भरा, 1/7 खत्म निकल गया, 7 5 35, 7 माइनस 5, तो ये होगा 2 आवर 35। ठीक है, तो बात ये हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, देन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड। तो 2/35 दैट इज को लिख सकते हैं 1/35/2 1/17.5, तो 17.5 आवर्स लगेगा क्या होने में, अगर हम खाली करने वाला और भरने वाला, ये तो नाटक ही हो रहा है ना, भर भी रहा है और खाली भी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें 17.5 घंटा लगेगा। ऐसा कभी कभी होता है, क्या होता है कि आप अगर वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं कि आपने पानी खोल के छोड़ दिया, पानी गिर रहा है और आपने उसका जो और भी एक होता है जिससे पानी बाहर निकल जाता है, जो गंदे पानी है, तो वो भी खुला हुआ है और साथ में पानी आप डाल भी रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है बताइए, तो फिर फुल होता ही नहीं है, कुछ भरता है कुछ खाली होता है, तो ये चलते रहता है, उसी तरह का कुछ प्रोसेस है। ठीक है, 73 हो गया। 74 में क्या कह रहा है, अ ट्रेडर मार्क्स इज आर्टिकल 20% अबव कॉस्ट प्राइस। जितना कॉस्ट प्राइस है वो मान लेते हैं एक्स है, अब मार्क्ड प्राइस जितना में इसको बेचना है उसमें 20% ऐड किया, 20% ऑफ एक्स मतलब 120, 100% तो पहले से 20% एक्स्ट्रा कर दिया, तो 120% ऑफ एक्स हो गया, तो 120x/100, 0 0 कैंसिल, कितना 2 5 10, 2 6 12, कितना हो जाएगा 6x/5। अब क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल इज 250। द कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल इज 250, तो 250 रुपया है, तो मैंने लिखा ही नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने एक्स ही मान लिया था। इफ अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन द मार्जिन, देन द फाइन प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट के अब 10% डिस्काउंट किया है, तो अब जो बेचने वाला प्राइस है, सेल प्राइस है, तो 10% डिस्काउंट किया, तो अब 90% में ही बेच रहा है ना, कितना में, ऑफ 6x/5। वैसे मैं जनरली कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ 250 मानना था, ठीक है कोई बात नहीं। सेल प्राइस का कितना 90% ऑफ मार्क प्राइस, चूँकि 10% डिस्काउंट भी किया ना, तो कितना हो जाएगा 90/100 × 6x/5, 0 0 कैंसिल है ना, तो ठीक है, 9 6 54, 2 3 6, 2 5 10, 33, 9 3 27, x/5 5 5 25, ये उसका हो गया सेल प्राइस। क्या हो गया इसका सेल प्राइस कुछ ज़्यादा ही मैं डिफिकल्ट कर दिया। ये सेल प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट का परसेंटेज निकल जाएगा। तो ऐसा ना करके, चूँकि कॉस्ट प्राइस गिवन है कितना रुपया 250 रुपये, तो इसका जो मार्क्ड प्राइस होगा वो कितना होगा 120% ऑफ 250, दैट इज़ 120 × 250/100। ठीक है ना, 12 60 6 24 36, 300 रुपये में मार्क प्राइस हुआ। अब सेल प्राइस कितना होगा 90% होगा, चूँकि क्या किया है 10% डिस्काउंट किया, 90% ऑफ 300, तो 90/100 × 300, ये कैंसिल हो गया, 9 3 17 270 रुपया। सेल प्राइस 270, खरीदा कितना था कॉस्ट प्राइस 250, तो प्रॉफिट हो गया इसका 270 माइनस 250, कितना रुपया 20 रुपया। प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये कैंसिल हो गया है ना, 25, ये 0 इससे कैंसिल कर देते हैं, 25 चौक 100, दैट इज़ 8% का प्रॉफिट हुआ। वैसे वो जनरली भी निकल सकता था, लेकिन वो टफ हो जा रहा था आपके लिए। आंसर कितना हुआ 8%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 74 हो गया। 75 क्या कह रहा है, 75 कह रहा है ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर। एक ट्रेन है जिसका लेंथ 120 मीटर है, ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर टेक्स 30 सेकंड टू ओवरटेक द ट्रेन ऑफ लेंथ 240 मीटर। दूसरा कितना मीटर का है 240 मीटर का है, और इसको ओवरटेक मतलब यहाँ से जब वो चल यहाँ आगे बढ़ेगा, यहाँ से चलना शुरू करेगा, फिर इसको चल के फिर वो ओवरटेक करेगा, इसके लिए कितना सेकंड लग रहा है 30 सेकंड्स। कितना सेकंड, इफ बोथ द ट्रेन आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन देन फाइंड द स्पीड ऑफ द लॉन्गर ट्रेन। ये पीछे वाले की जो स्पीड है वो कितनी है, ये आपकी 30 मीटर पर सेकेंड, और आगे वाले की स्पीड हमें पता नहीं है, इसको एस मान लेते हैं या जो भी है एस स्पीड मान लेते हैं इसकी। ठीक है,
अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है, मान लेते हैं, आप सोचिए आगे वाला ट्रेन जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड में और पीछे वाला ट्रेन आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड में। तो एक सेकंड में ये 15 मीटर गया, लेकिन एक सेकंड में 10 मीटर आगे भी चला गया ना, तो ये इसके नज़दीक 5 ही मीटर गया ना, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हुई? 15 माइनस 10, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 30 माइनस एस। एस किसकी स्पीड? आगे वाले की। देखिए पीछे वाला आगे वाले को क्रॉस कितना टाइम में करेगा, इसके लिए डिस्टेंस कितना उसको कवर करना पड़ेगा रिलेटिवली? 120 और 240। फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये हो जाएगा 30 माइनस एस, ये स्पीड हो गई। डिस्टेंस कितनी? 240 प्लस 120, और क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? 30 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 30 माइनस एस इज इक्वल टू 6 2 1 3 360 बाई 30, खत्म। ये आया 12, दैट इज 30 माइनस 12 इज इक्वल टू एस। एस कितना हो गया? 10 में 2 गया 8, 18 मीटर पर सेकेंड। तो आगे वाला 18 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, पीछे वाला 30 मीटर पर सेकंड, तभी तो ओवरटेक करेगा ना, क्योंकि आगे की स्पीड अगर कम नहीं होगी तो पीछे वाला आगे वाले को ओवरटेक करना मुमकिन ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो आ गया 75 का 18, सही है। 76 में आता हटा दूँ। 76 में क्या कह रहा है? 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 5 आवर 8 आवर्स। बोले अभी तो मैं किया, 2 पाइप है तो एक का होगा 1 घंटे की अगर बात करें, 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 घंटे, 1 घंटे का एक का कितना होगा? 1/5 वर्क। दूसरा 1 घंटे का कितना होगा? ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ठीक है। ए और बी है, ए है और ये बी है, इसका होगा 1/8। तो ए का 1 आवर का वर्क कितना? 1/5। बी का 1 आवर का वर्क कितना? 1/8, ठीक है। बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड पाइप बी इज क्लोज्ड आफ्टर 1 आवर। तो 1 घंटे में दोनों एक साथ, ए एंड बी एक साथ 1 घंटे में कितना होगा? 1/5 प्लस 1/8, 8 5 40, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5, दैट इज 13 आवर 40 वर्क हुआ 1 घंटे में। तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ? रिमेनिंग वर्क हुआ W, टोटल वर्क है माइनस 13W/40। अब 40 में 13 भाग खत्म हो गया, 27 भाग बचा ना, 40W माइनस 13W ये निकाल सकते हैं ना आप। तो ये हो जाएगा, अब जब करके देखिएगा 40 कर ही देते हैं, ये 40W माइनस 13W ये कितना होगा? 27W/40, मतलब 27W/40 वर्क हमारा बचा हुआ है, ठीक है। अभी 13/40 वर्क हुआ, तो इतना वर्क अब ए को अकेले करना है क्योंकि बी को क्लोज कर दिया गया। तो ए को अगर देखा जाए 5 घंटे में एक काम कंप्लीट कर रहा है, या एक काम बोलें एक काम 5 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, तो 27W एक काम 5 घंटे में, 27W/40 काम करना है ए को। किसको? ए को। तो ये हो जाएगा 5 गुना 27/40, तो 5 8 40, तो ये हो जाएगा 8 3 24, कितना बचा? 3 होल नंबर 3/8 आवर्स। कितना लगेगा? 3 होल नंबर 3/8 आवर्स। बिल्कुल सही है। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए ए 1 घंटे में 1/5 वर्क कर रहा है, बी 1 घंटे में 1/8। कैसे? क्योंकि 5 घंटे में एक काम, तो 1 घंटे में 1/5 काम, दोनों एक साथ 13 वर्क/40 काम किया। चूँकि 1 घंटे में बाद कंप्लीट बंद कर दिया गया, किसको? बी को। सिर्फ ए अब अकेले काम करेगा, बचा कितना काम? 27W/40। एक काम ए ने 5 घंटे में कंप्लीट किया था, 27W/40 कितना में करेगा? 5 × 2 वही जो भी है, ठीक है। 76 हो गया। ये कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड सीता आर इन द रेशियो 5:6। राम और सीता का जो रेशियो है वो कितना? 5:6। तो ये क्या होगा? 5x, ये कितना होगा? 6x। प्रोडक्ट दिया है इनकी एज का 5x × 6x, ये 120 दिया। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एजेस। से अपन जो 30x² इज इक्वल टू 120, 34 था तो x² कितना होगा? 2² तो x2 आ गया। तो 5x 5 दूना 10, 6x 6 दूना 12, 12 और 10 का डिफरेंस 2 होगा, ख़त्म। आंसर 2 होगा। डिफरेंस मतलब 12 और 10 का डिफरेंस 2 आएगा। 77 का 2। 78 राम कैन डू वर्क इन 20 days, राज कैन डू 1/30 ऑफ द पीस ऑफ द वर्क इन 1 day। तो राम को 20 दिन लग रहा है, राम को 20 दिन लग रहा है एक काम करने, और राज को चूँकि वो एक काम 1/30 ऑफ द पीस ऑफ द वर्क इन 1 day, तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको 30 डेज लगेगा। इसका 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/20। इसका 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/30। इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू द सेम वर्क वर्किंग टुगेदर? अगर राम एंड राज का अगर हम 1 डे का निकालें,
1 डे का, तो ये 1/20 होगा, इसका 1/30 होगा। तो 30 और 20 का 60, 3 + 2 5/60 मतलब 1/12। तो आंसर क्या होगा 12 डेज। कितना आंसर होगा 12 डेज, बिल्कुल सही है। 79 यहीं पे कर देते हैं। 79 में क्या कह रहा है 8:5 मतलब 8/5 इज इक्वल टू y²/40। तो ये होगा 5 8 ज़ा 40, तो y² बराबर 8 × 8 क्या हो जाएगा 8²। तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 8। y का वैल्यू 0 से बड़ा है, चूँकि -8 भी हो सकता था, नहीं ले रहे हैं, +8 ही आंसर होगा। ठीक है, 79 का 8 आंसर होगा। ठीक, 80 यहीं कर दे रहे हैं, है उसको मिटाएं। और ट्रेन क्रॉसेस स्टेशनरी पोल इन 20 सेकेंड्स व्हेन इट इज़ ट्रैवलिंग एट 54 km/h। तो स्पीड कितना है 54 km/h। इसको अगर आप कन्वर्ट करना नहीं जानते तो जान लें, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा 5/18 मीटर/सेकंड। कैसे आया नहीं जानते तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। 18 से 54 कितना आया 15 मीटर/सेकंड। और पोल कितना है 20 सेकंड में कंप्लीट, तो 20 सेकंड लग रहा है। कितना सेकंड लग रहा है 20 सेकंड में। तो 1 सेकंड में 15 मीटर, तो 20 सेकंड में कितना होगा 15 × 20 दैट इज़ 300 मीटर। तो पोल का लेंथ कितना हो गया, सॉरी लेंथ, ट्रेन का लेंथ कितना हो गया 300 मीटर, क्योंकि इतना ही उसको क्रॉस करना है। पोल का लेंथ जो होगा जितना क्रॉस करना है वो तो लगभग 0 ही होगा। तो एक्चुअल में पोल को क्रॉस करना मतलब पूरा का पूरा ट्रेन को क्रॉस करना है, जितना लेंथ कितना होगा 300 मीटर। डिस्टेंस निकल गया, वही आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा। उम्मीद करता हूँ कि सोल्यूशन समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।